परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले के वासियों के लिए सबसे बड़ी, खास और विशेष खबर जो परभनी शहर की महिलाओं से ताल्लुक रखती है और परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जो यहाँ हॉस्पिटल चलाया जाता है इसके ताल्लुक से। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से 23 अलग अलग सेंटर्स चलाए जाते हैं जहां पर डॉक्टर्स होते हैं और ये हॉस्पिटल होता है परभनी शहर महानगर पालिका का। लेकिन इस हॉस्पिटल में आज जो नजारा देखने को मिल रहा है, हकीकत अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे सेंटर से जो सात सात सेंटर को संभालता है। परभनी शहर के दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर दरगाह के परिसर में जो एक हॉस्पिटल है, इसे चौबीसों घंटे शुरू रहना है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की सेवा, डॉक्टर्स का यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है और डॉक्टर्स का जो स्टाफ मेंबर्स है यहाँ पर पूरे ना होने की वजह से सुबह 11 बजे शुरू होता है और 1 बजे इसका टाइम खत्म हो जाता है। जबकि इस हॉस्पिटल को, इस सेंटर को पूरी तरह से 24 आवर, चौबीसों घंटे शुरू रहना है। यहाँ किसी तरह की कोई सेवा अवेलेबल नहीं है डॉक्टर्स की जानिब से और चौबीसों घंटे जो सर्विस देना है ये सर्विस यहाँ पर नहीं दी जाती है, जिसका नज़ारा हम आपको बता रहे हैं। मेरे पीछे के साइड में जो हॉस्पिटल दिख रहा है, जो सीन दिख रहा है, बस यही वो हॉस्पिटल है जो हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के करीब जो पारवा रोड पर स्थित है। इस रास्ते पर जिस तरह से इस हॉस्पिटल को परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से बनाया गया है, यहाँ पर लगभग हर दिन चौबीसों घंटे 10 स्टाफ मेंबर्स अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कामगार, गोली देने के लिए जो लोग होते हैं, इन तमाम लोगों की यहाँ पर आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा या ऐसा कोई स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक सेंटर है परभनी शहर के इनायत नगर यहाँ पर और दूसरा सेंटर है काजा कॉलोनी और तीसरा सेंटर दरगाह रोड पर ही, परभनी शहर के दरगाह रोड पर अंसार कॉलोनी की मस्जिद के करीब, जहाँ पर उर्दू स्कूल भी चलाया जाता है और उर्दू स्कूल के ही अहाते में, उर्दू स्कूल के ही एरिया में परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जो उर्दू स्कूल चलाया जाता है उस एरिया में ही ये हॉस्पिटल भी है। और ऐसे हॉस्पिटल से यहाँ पर जब हम परभनी शहर के अंसार कॉलोनी के एरिया के हॉस्पिटल में गए तो यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मेल स्टाफ मेंबर अवेलेबल थे जो यहाँ पर साफ सफाई करते हुए नजर आए। और साफ सफाई इन्होंने पूरी इस हॉस्पिटल की करके यहाँ पर जिस तरह से स्टाफ मेंबर्स होना चाहिए, हकीकत में 23 सेंटर्स पर हर सेंटर पर कम अज कम 5 स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स और साफ सफाई कर्मचारी, उसी के साथ में यहाँ पर सहायक भी होना चाहिए। ऐसे लगभग एक जगह पर, एक सेंटर पर 5 स्टाफ मेंबर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधा अवेलेबल नहीं है, ना स्टाफ मेंबर्स अवेलेबल है। हम यहाँ पर जब गए आज 18 नवंबर 2025 को, जब हम अंसार कॉलोनी के सेंटर पर गए तो यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। जो लेडी डॉक्टर होती है वो लेडी डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पर जो मेल पर्सन थे, इन्होंने ये बताया कि कल आप आइए। जितनी महिलाएं यहाँ पर आई उन तमाम महिलाओं को आज वापस भेजा गया और 19 नवंबर 2025 को इन तमाम महिलाओं को बुलाया गया। यहाँ जब स्टाफ मेंबर ही नहीं है, नर्स ही नहीं है, डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो ये हॉस्पिटल चलाना क्यों है? और इन हॉस्पिटल को अगर चलाना है परभनी शहर वासियों के लिए, परभनी की जनता के लिए अगर चलाना है, तो जरूरी है कि इस हॉस्पिटल में स्टाफ मेंबर्स होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप स्टाफ नहीं भरेंगे, जब तक आप डॉक्टर्स की भर्ती नहीं करेंगे, जब तक आप नर्स की भर्ती नहीं करेंगे, सहायक की भर्ती नहीं करेंगे, स्वीपर की भर्ती नहीं करेंगे, तब तक ये हॉस्पिटल चलेंगे कैसे? क्या ये परभनी शहर महानगर पालिका का काम नहीं है? परभनी शहर के आयुक्त, इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जहां पर ये हॉस्पिटल चल रहे हैं उनकी तहकीकात करना जरूरी है और हॉस्पिटल किस तरह से चल रहे हैं। ये जनता की सेवा के लिए हॉस्पिटल्स अवेलेबल करा कर दिए गए हैं, लेकिन जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है इन हॉस्पिटल के जरिए से।
परभनी शहर महानगर पालिका प्रशासक ने। और जो प्रशासक है यहाँ पर, इनका काम है कि इन हॉस्पिटल की ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। परभनी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक निवडणूक अभी नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ नगर सेवक और यहाँ जो आरोग्य सभापति होते हैं ये अवेलेबल नहीं होने की वजह से हो सकता है कि इस स्टाफ की भर्ती नहीं की गई है, या यहाँ पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर केयर करने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई पर्सन नहीं है सहायक। जिस तरह से यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त पर ही इसकी जिम्मेदारी आई हुई है, तो परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त कहीं आरोग्य विभाग इससे गाड़ी कमाई कर तो नहीं रही है, ये सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जो इस हॉस्पिटल को, इस सेंटर्स को चला रहे हैं। इस एपिसोड में हम इतना ही बता रहे हैं, अगले एपिसोड में आपको इस बारे में पूरी डिटेल मालूमात देंगे कि हकीकत में यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर चल क्या रहा है, जो स्टाफ मेंबर है ये जा कहाँ रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी क्यों है, और डॉक्टर्स के अलावा यहाँ पर नर्सेस की कमी क्यों है। यहाँ पर मेडिसिन तो अवेलेबल दिखा, लेकिन मेडिसिन के अलावा यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर होते हैं, स्वीपर होते हैं, नर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मेल फीमेल डॉक्टर्स होते हैं, इनकी आवश्यकता यहाँ पर जरूरी है। और जब तक ये अवेलेबल नहीं रहेंगे तब तक यहाँ परभनी शहर वासियों के लिए किसी भी एरिया में परभनी की आवाम को ये मूलभूत सुविधा, ये सेवा अवेलेबल कराकर तो दी गई है परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से, लेकिन डॉक्टरों की भर्ती भी कराना बहुत जरूरी है। यहाँ जिन लोगों की कमाई हो रही है वो लोग कौन है, यहाँ पर जिम्मेदार पर्सन कौन है, जिम्मेदार डॉक्टर कौन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, इस बारे में भी अगला एपिसोड हम बनाने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए परभनी आज तक, और आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है। आपके कमेंट्स की हमें सख्त जरूरत है कि इस एपिसोड के अलावा हमने इस बारे में और क्या क्या बताना चाहिए। और परभनी शहर महानगर पालिका के जो आरोग्य विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर डॉक्टरों की भर्ती नहीं की गई है, जो डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए था वो डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो नर्सेस यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए था वो नहीं है। यहाँ जब खवातीन आती हैं, जब लेडीज आ रही है हमारे सामने, जो लेडीज आकर गई, इन लेडीज को यहाँ पर चेक करने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। लगभग 100 से 150 महिलाएं इस सेंटर पर, अंसार कॉलोनी के सेंटर पर आकर गई हैं, जिन्हें चेकिंग की, जिन्हें यहाँ पर इस हॉस्पिटल से दवाइयों की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर आज की डेट में 18 नवंबर 2025 को यहाँ पर अवेलेबल ना होने की वजह से यहाँ के डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर है, वो ख्वाजा कॉलोनी के सेंटर पर गए थे, तो ख्वाजा कॉलोनी के सेंटर भी उन्हें चलाना पड़ रहा था। इस डॉक्टर पर कितना भार है, जो लेडी महिला डॉक्टर है, इस महिला डॉक्टर पर कितना टेंशन है, कितना भार है, इस महिला डॉक्टर के इस भार को कम करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए डॉक्टर्स की भर्ती कराना जरूरी है। आपके कमेंट्स की हमें सख्त जरूरत है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक, और इसका अगला एपिसोड हम आने वाले 2 दिन के बाद में और बनाने वाले हैं परभनी शहर महानगर पालिका आरोग्य विभाग को लेकर। मैं हूं सैयद अखिल। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, और परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सदरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी।
अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।